हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगी दोस्तों, जिससे आपका गैस सिलेंडर अगर जितना दिन चलता है उससे 15 दिन ज़्यादा जरूर चलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो आज का पहला जो टिप्स है दोस्तों, हमारे घर में जो खाली बोटल्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक का और इस तरीके का जो पेन होते हैं खाली हो जाता है तो बच्चे लोग फेंक देते हैं, तो हम लोग भी फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इस खाली बोतल से और इस पेन से बहुत ही महंगा चीज़ आप बना सकते हैं और बहुत ही यूजफुल चीज़ बना सकते हैं, जिसे हम लोग 500-600 रुपये में खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इसे फेंके नहीं, इस टिप्स को ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बोतल पे जो रैपर है उसे आपको हटा देना है, साफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक चाकू को आप गरम कर लीजिए। चाकू को गरम कर लीजिएगा तो ये बोतल और ये पेन आसानी से कट जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाकू को गरम कर लिया है। अब सबसे पहले पेन का जो ऊपर का हिस्सा होता है दोस्तों, जहाँ हम कैप लगाते हैं, उस साइड से आपको करीब 2 इंच लंबा काट लेना है। तो ये देखिए चाकू मैंने गरम कर लिया है और बहुत ही आसानी से आप काट पाएंगे। इस तरीके से देखिए 1 सेकंड में ये कट गया। अब इसी चाकू से दोस्तों जो ये बोतल है, बोतल के ढक्कन में आपको थोड़ा सा होल करना है। आपको ये अंदाजा से होल करना है कि ये जो पेन हमने काटा है इसमें टाइट जा करके बैठ जाए। ज़्यादा बड़ा होल मत करिएगा, अंदाजा से थोड़ा सा छोटा ही करिएगा, ताकि इसमें पेन जब हम लगाएं तो एकदम टाइट जाकर बैठे। तो ये देखिए करीब इतना कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने कितना यहाँ पर होल किया है ढक्कन में। अब आपको क्या करना है, जो पेन का पीछे का हिस्सा है, पार्ट है, उसे आपको हटा देना है, फेंक देना है। और ये जो आगे का कैप वाला पार्ट है दोस्तों, इसे आपको इस बोतल के ढक्कन में फिट करना है। तो फिट करने के लिए इस तरीके से आप कोई भारी चीज़ से ठोक करके भी कर सकते हैं, या फिर हाथ से ही इस तरीके से हल्का सा प्रेस करिएगा तो ये टाइट जा करके बैठ जाएगा। अब हमने चाकू से गरम करके इसे काटा है, तो इधर का जो पार्ट है पेन का चौड़ा वाला हिस्सा, उधर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो ये पार नहीं होगा, वहाँ टाइट जा करके ये बैठ जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये मोटा हो गया है, चौड़ा। तो आप कितना भी प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये बाहर इससे नहीं निकलता है। अब आपको चाकू को फिर से गरम करना है और इस तरीके से आपको हल्का हल्का बोतल के ढक्कन को इस तरीके से पेन के चारों तरफ प्रेस करना है, ताकि ये फिट हो जाए। ये एकदम से लॉक हो जाएगा दोस्तों। इसमें पानी भी आप डालेंगे तो ये यहाँ से लीक नहीं करेगा। तो इस तरीके से चाकू को गर्म करके आप जरूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऑयल बोतल तैयार हो गया है दोस्तों। जिस बोतल को हम 500-600 रुपये में खरीद करके किचन में इस्तेमाल करते हैं, इस बेकार बोतल और पेन से आप तैयार कर पाएंगे दोस्तों। इस तरीके के चौड़ा मुंह वाला बोतल से दोस्तों जब हम कढ़ाई में या पैन में ऑयल डालते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाता है और ये बोतल बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, बाहर भी ऑयल लग जाता है। तो आप इस तरीके से इस बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप तेल को भर लीजिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कढ़ाई में पैन में तेल डाल पाएंगे और थोड़ा सा भी ये बोतल चिपचिपा नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, जिससे जब भी हम लोग छूते हैं दोस्तों किचन का वो बोतल तो हाथ चिपचिपा हो जाता है। इस तरीके का बोतल आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाथ भी चिपचिपा नहीं होगा, ये बोतल भी चिपचिपा नहीं होगा और ज़रूरत के हिसाब से ही आप तेल डाल पाएंगे। आप चाहें तो पेन का कैप दोस्तों ऊपर से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो पेन का इस्तेमाल किया है उसका कैप खो गया था। ये दूसरा कैप है तो मैंने आपको केवल दिखा दिया। आप ऊपर से कैप लगा करके इस तेल को, इस बोतल को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगला जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके के हमारे घरों में जो जीन्स होते हैं, कई बार इसका जो चैन होता है एकदम से फ्री हो जाता है या इस तरीके से अकड़ जाता है। जब इसे आप खोलेंगे या लगाएंगे तो इस तरीके से अकड़ अकड़ के ये चैन चलता है, जिप चलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है दोस्तों। कई बार ये इसी तरीके से अकड़ा हुआ रहता है तो ज़बरदस्ती खोलने से या बंद करने से ये टूट भी जाता है और हमें कहीं जल्दबाजी में जाना होता है तो समय भी वेस्ट होता है, देर होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया उपाय बताऊंगी दोस्तों। हमारे घरों में इस तरीके का मोमबत्ती जरूर होता है, सभी के घरों में कैंडल्स होते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस मोमबत्ती को, ये जो चैन है दोस्तों, इस पे इस तरीके से रब कर देना है। दोनों चैन पर इसी तरीके से हल्का हल्का आपको रफ कर देना है और इससे आपको क्या होगा दोस्तों, जो चैन बिल्कुल फ्री हो जाता है, खुल जाता है,
वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको किसी भी दुकान पर ले जाने की, दर्जी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इस तरीके से आप चैन को ठीक कर सकते हैं। जो खुला हुआ चैन होता है दोस्तों, जो फ्री हो जाता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और जो अकड़ के चलता है, रुक रुक के चलता है, काड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, वो भी जिप एकदम से सही हो जाता है। एकदम फ्री चलने लगता है, ढीला चलने लगता है। और जो फ्री हो जाता है चैन दोस्तों, इस तरीके से लॉक हो जाएगा। बहुत आसानी से इसे आप ठीक कर पाएंगे दोस्तों। छोटे छोटे ये टिप्स होते हैं, लेकिन बड़े काम के होते हैं दोस्तों। इससे आप अपना मेहनत भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं, और साथ में आप पैसा भी बचा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको यूजफुल लगा होगा। अगला जो हैक्स है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, एक खराब मोजा लेना है। आपके घर में कोई भी खराब मोजा हो गया है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको एक कंघी लेना है। कंघी भी अगर आपके घर में कोई खराब है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं खराब है तो जो आप इस्तेमाल करते हैं कंघी करने के लिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप बाद में धो सकते हैं। तो कंघी को आपको मोजे में इस तरीके से कर देना है, और आपको थोड़ा सा इस पर हार्पिक लगाना है। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। हमारे घर में कई ऐसा कॉर्नर होता है दोस्तों, जहाँ पर हम पोछा लगाते हैं फिर भी वो गंदे रह जाते हैं, साफ नहीं होते हैं, या जहाँ हम पोछा नहीं लगा सकते हैं। और इस तरीके से जो कोना होता है दोस्तों, दीवार के बीच में जो कोना होता है, उसे हम साफ नहीं कर पाते हैं। तो इस ट्रिक से आप उस जगह को बहुत ही आसानी से साफ कर पाएंगे, क्योंकि वो जगह आप बार बार साफ नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा आप हार्पिक का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है। कई बार हमारे किचन में भी ऐसे कई कोने होते हैं जहाँ चिपचिपाहट होता है, उसे हम साफ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ भी इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है दोस्तों। उम्मीद है ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगा होगा। अगला जो टिप्स है दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर के है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने गैस सिलेंडर को 15 दिन ज़्यादा चला सकते हैं। 15 दिन का आप 20 दिन भी ज़्यादा चला सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी हम गैस सिलेंडर रखते हैं तो आप क्या करें, इस तरीके से जैसा कि मैंने रखा है, इस तरीके से जो पॉलीथीन होता है दोस्तों, पन्नी होता है, आपके घर में कोई भी साड़ी का जो प्लास्टिक आता है, पॉलीथीन आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से सिलेंडर के नीचे आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके टाइल्स का घर है दोस्तों, अगर टाइल्स आपके फर्श पे लगा हुआ है तो वहां पर कोई भी चींटी नहीं पकड़ेगा। नहीं तो इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा प्लास्टिक पर कितना ज़्यादा चींटी पकड़ा हुआ है, इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट फर्श पर सिलेंडर को रख देते हैं तो हमारे फर्श पर, टाइल्स पर चींटी पकड़ लेता है, तो उसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उससे बचने के लिए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने सिलेंडर के नीचे कोई भी प्लास्टिक रख दीजिए, कोई भी चींटी नहीं लगेगा आपके घर में। अगर आपके घर में कहीं भी चींटी लग गया है दोस्तों, सिलेंडर की वजह से लगा हो या किसी वजह से भी लग गया हो, तो आप इस ट्रिक से उसे बहुत ही आसानी से छुड़ा भी सकते हैं। तो मैंने सिलेंडर को रात भर के लिए यहाँ पर धोकर रख दिया था आपको दिखाने के लिए। आपको क्या करना है, इसे छुड़ाने के लिए थोड़ा सा आप नमक को इस तरीके से स्प्रिंकल कर लीजिए, छिड़क लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्पिक यहाँ पर डाल लेना है जहाँ पर चींटी लगा हुआ है, और हाथ में आपको इस तरीके से पॉलीथीन लगा लेना है दोस्तों, ताकि हार्पिक आपके हाथों पर, स्किन पर डायरेक्ट न लगे। और इस तरीके से कोई भी खराब आप स्क्रबर ले लीजिए और इस तरीके से रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए। बस 2 सेकंड में ये चींटी छूट जाता है दोस्तों आसानी से। तो मैंने रात भर के लिए यहाँ पर सिलेंडर को धो करके रख लिया था डायरेक्ट फर्श पर आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए 2 सेकंड में ही ये कितना आसानी से ये छूट गया। तो इस ट्रिक से आप पुराना भी चींटी अगर आपके फर्श पर लगा हुआ है तो छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगा होगा। अगला जो टिप्स है दोस्तों, वो भी गैस सिलेंडर को लेकर के ही है दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम लोग खाना जब पकाते हैं तो इस तरीके से गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं और चढ़ा करके खाना पकाते हैं। इसी तरीके से कुकर चढ़ा देते हैं, सीटी मारते रहता है, और गैस को तेज करके इसी तरीके से छोड़ देते हैं, जिसके वजह से दोस्तों हमारा गैस का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको कभी भी गैस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप कुकर चढ़ाए हैं तो जब तक पहला सीटी नहीं आ रहा है दोस्तों, तब तक आपको गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रख सकते हैं। लेकिन जब पहला सीटी आ जाए उसके बाद आप इस तरीके से गैस का फ्लेम लो कर दीजिए या फिर मीडियम कर दीजिए।
इससे क्या होगा, जो भी आप खाना पका रहे हैं दोस्तों, दाल हो या चावल हो या कोई भी रेसिपी हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पकेगा और आपका गैस भी बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप कढ़ाई में या पैन में सब्जी को पकाते हैं तो कढ़ाई को गर्म करते समय, तड़का लगाते समय, छौंकते समय आप गैस का फ्लेम तेज रखिए। उसके बाद फ्राई करते समय या पानी डाल के पकाते समय आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इससे आपका गैस का बचत बहुत ज़्यादा होता है और सब्जी का पौष्टिकता भी बरकरार रहता है। उम्मीद है आपको ये सारे टिप्स यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।